जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो प्राप्त होती हैं। संगत जी, वैसे भी जब हम कभी सत्संग में जाते हैं तो उसको कभी भी बीच में अधूरा छोड़कर नहीं आते, और अगर हमें घर बैठे बिठाए सत्संग सुनने को मिल रहा है तो हमें इसको भी अधूरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर गुरुजी ने भी तो कहा है कि सत्संग सुनने वाले दा और सत्संग सुनान वाले दा दोनों दा ही भला हुंदा है। तो सत्संग संगत जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए सुनते हैं, ये सत्संग हमें आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग सभी मिलके। सत्संग शुरू करने से पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। सब संगत को मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत हिम्मत जुटा के मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे गुरुपा की प्यारी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मैं पहले तो अपने आपसे यह बताना चाहूँगी कि गुरुजी से मैं कब जुड़ी, मुझे खुद को भी पता नहीं चला। पता नहीं कैसे मेरा उन पे विश्वास इतना बढ़ता चला गया कि मैं आज उनको हर पल, हर समय उनका शुक्राना करती हूँ, और हमेशा मेरे दिमाग में गुरुजी ही चलते रहते हैं। मैं जब सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरुजी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी सत्संग जी कि गुरुपा को जब मैंने पहली बार जब उनके बारे में सुना अपने कलीग से, और देखा कि वो लोग गुरुपा की इतनी सेवा, इतना प्यार करते हैं गुरुपा को, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि कैसे कोई एक इंसान को इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट कर सकता है और इतना पूज भगवान समझ सकता है कि वो हमारे भगवान है, गुरुपा है। मुझे मुझे वाकई समझ में नहीं आता था कि लोग कैसे भगवान को छोड़ के एक इंसान पे इतना भरोसा कर लेते हैं। मेरी गलती है गुरुपा, मुझे माफ़ कर दें। अब जब मैं खुद उस फीलिंग को फील करती हूँ तो आई फील दैट कि मैं कितनी गलत थी। मेरी जर्नी अगर मैं सोचना चाहूँ तो गुरुपा से तब शुरू हुई जब मैं अपने घर मैंने शिफ्ट किया, और जब मैं अपने नए घर में आई तो घर पूरा साफ सुथरा था, और एक कबर्ड जब मैंने खोला तो उसमें गुरुजी का छोटा सा स्वरूप पड़ा हुआ था। पूरा घर खाली, कुछ भी नहीं, लेकिन गुरुजी का स्वरूप मुझे उस घर में मिला। परंतु मुझे तब भी उतना समझ में नहीं आया कि गुरुपा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझे इशारा करना चाह रहे हैं। पर मैंने कोशिश ये की नहीं समझने की कि क्या बोलना चाह रहे हैं। पर उसके बाद जब भी मैं यूट्यूब खोलती मुझे बार बार गुरु जी के मैसेज आते, और मैसेजेस में ये लिखा था कि बेटी तू मेरे सत्संग सुन। तो मुझे धीरे धीरे जब उनका सत्संग सुना, और मुझे पता नहीं तब मैं उनका इतना विश्वास करने लग गई, इतना कनेक्ट हो गई गुरु जी से, कि मुझे ऐसे लगने लगा कि वो तो मेरी आंख सुन है, वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं। जब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ या बोलती हूँ तो मुझे गुरु जी समझते हैं, सुनते हैं। और मेरे आसपास भी जितने लोग थे जो मेरे करीबी थे, मैंने देखा धीरे धीरे उनके बारे में मुझे पता चलने लगा कि वो भी गुरु जी को फॉलो करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे ऐसा हो रहा है। मुझे हर तरफ से, आप मानोगे सत्संग जी, गुरु जी के चमत्कार और उनकी उनकी ही सत्संग और उनकी ही बातें सुनने में आती थी। मेरे कलीग थे, मेरे जो बस में मेरे साथ जाते थे, उन्होंने भी मुझे सत्संग में गुरु जी के बारे में बहुत कुछ बताया, और मैं इतना ज़्यादा गुरु जी से कनेक्ट हो गई कि मुझे यह विश्वास हो गया कि ये कुछ कुछ तो ऐसा है गुरु जी में, जो हमारी हर बात वो सुनते हैं और हम बच्चों का वो ख्याल रखते हैं। मैंने एक दिन, मेरा एक छोटा सा सत्संग है सत्संग जी, मैं शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैंने एक दिन विश्वास किया, करोगे आप, मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी का स्वरूप जब मिलता है हम तभी ला सकते हैं। मुझे लगा गुरु जी का स्वरूप कहीं शॉप में मिलता होगा, हम जाके उसको ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी शॉप्स में पता किया गुरु जी के स्वरूप के बारे में, परंतु मुझे कहीं से भी गुरु जी का स्वरूप नहीं मिला। हमारे एक पहचान वाले शॉप वाले भैया थे, स्टेशनरी शॉप वाले, तो वो भी गुरु जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। मैं जब भी उनके पास जाती तो उन्होंने उन्होंने अपनी दुकान में एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर गुरु जी का स्वरूप लगाया था, और छोटा स्वरूप भी लगाया था। उनसे बातों बातों में मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा कि अंकल जी ये स्वरूप आप कहाँ से लाते हो। तो अंकल जी ने बोला कि ये स्वरूप ऐसे नहीं मिलता आंटी, ये स्वरूप तो गुरु जी के बड़े मंदिर से मिलता है। आप कभी बड़े मंदिर गए हो? तो मैंने बोला नहीं अंकल जी, मैं तो आज तक कभी गुरुपा के बड़े मंदिर नहीं गई। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, मैं अब जब अगर जाऊंगा तो मैं आपके लिए स्वरूप ले आऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। परंतु कुछ दिन निकल गए और मेरे मन में इतनी तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मुझे अब गुरु जी का स्वरूप चाहिए। मैं फिर उस अंकल जी के पास गई और उनको बोला कि अंकल जी, आप बोले थे कि स्वरूप को बाहर से फोटो प्रिंट आउट नहीं निकालते, परंतु मुझे अब गुरु जी का स्वरूप चाहिए। आप मुझे रास्ता बताओ कि आप मुझे कैसे गुरु जी का स्वरूप दिलाओगे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तो बेटा होली का टाइम चल रहा है, और बहुत
दुकान पे रश रहता है, आप एक ऐसा काम करना, आप 15 दिन बाद आओ, मैं आपको बताऊँगा कि गुरुजी का स्वरूप आपको कैसे मिल जाएगा। संगत जी, आप मानोगे मेरे लिए ये 15 दिन पलक झपकते ही निकल गए और मैं एक-एक दिन गिन रही थी कि पता नहीं कब ये 15 दिन पूरे हों और मैं गुरुजी का स्वरूप जाके लेके आऊँ। 15 दिन बीते और 16वें दिन ही सुबह मैं उनकी दुकान पे पहुँच गई, उनकी शॉप पे, और मैंने उनको बोला, "आप बताओ गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा?" तो उन्होंने बोला कि अरे! मैंने तो आपको 15 दिन बोले थे। तो मैंने उनको बोला, "अंकल जी 15 दिन हो गए, आज 16वाँ दिन है और मैं तो आज गुरुजी का स्वरूप लेके जाऊँगी, आप मुझे कहीं से भी बताओ कहाँ से मिलता है, मैं आज वहीं से लेके जाऊँगी।" तो उन्होंने बोला, "ऐसे मिलता नहीं है मैडम, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ, आप रुको।" तो उन्होंने अपने सेल्समैन को बुलाया और बोला कि, "बेटा जो मेरी दूसरी दुकान है वहाँ पे जाओ और गुरुजी का स्वरूप पड़ा होगा वो ले आओ।" फिर उन्होंने बातों-बातों में मुझसे ये बात पूछी कि क्या आपके घर गुरुजी का सत्संग है जो आपको स्वरूप चाहिए? मैंने बोला नहीं, मेरे घर में आज सत्संग तो नहीं है, पर मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर आज स्थापित करना चाहती हूँ। मैं गुरुपा को आज अपने साथ लेके ही जाना चाहती हूँ अपने घर। तो उन्होंने बोला कि या आपको क्या इतना बड़ा स्वरूप चाहिए जैसा मेरा लगा हुआ है? मैंने बोला नहीं गुरु अंकल जी, मेरे को तो आप गुरुजी का छोटा-सा स्वरूप भी अगर दिला दोगे, तो मेरे लिए तो बस है। और बातें करते-करते मैंने उनसे यही बोला कि आप मेरे को छोटा-सा भी स्वरूप दे दोगे तो मैं तो गुरु को पाके ही खुश हो जाऊँगी। अच्छा, फिर उसके बाद वो सेल्समैन जी जब आए, तो वो गुरुजी का उतना बड़ा तो नहीं लेकिन मीडियम साइज़ का बहुत सुंदर-सा स्वरूप लेकर आए, जिसमें बहुत सुंदर-सा फ्रेम किया हुआ था और गुरुपा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा वाला फ्रेम लेकर के आएँगे और इतना बड़ा स्वरूप मुझे मिलेगा। मुझे उन्होंने जैसे ही सेल्समैन लेकर के आए, तो वो शॉप वाले अंकल जी भी कभी सेल्समैन का मुँह देखें, कभी मेरा मुँह देखें और मेरे मुँह से एकदम से निकल गया, "नहीं अंकल जी, मैं इतना बड़ा स्वरूप तो आपसे नहीं ले सकती।" तो उन्होंने बोला, "नहीं बेटा, ये तो आप स्वरूप आपके लिए ही आया है, ये तो गुरुजी की मर्ज़ी है।" तो मुझे उनसे ये लेने में बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा था। बल्कि मैंने उनको ये बात बोली भी कि आप इसके बदले में कुछ मेरे से कॉस्ट ले लो या कुछ तो ले लो। उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं बेटा, नहीं आंटी जी, ऐसे स्वरूप के हम पैसे नहीं लेते, ये तो हमारी सेवा है, जो हम गुरुजी के लिए करते हैं।" तो मैंने बोला कि, "नहीं, ऐसा थोड़ी होता, आपके कुछ जो आपका सिर्फ़ जो इन्वेस्टमेंट या जो आपका एट कॉस्ट जो लगा है, वो ही आप मुझे बता दो, मैं आपको वो ही दे दूँगी।" पर वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और मुझे लेते हुए पता नहीं क्यों बड़ा ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा था कि मैं कैसे उनसे इतना बड़ा स्वरूप ले लूँ जिसके ऊपर उनका उतना एक्सपेंस लगा होगा। तो मैंने उनसे विनती करके बोला कि आप ना अपने सेल्समैन को बोलो, कोई छोटा स्वरूप है तो वो मुझे दे दें, इतना बड़ा स्वरूप मैं नहीं ले जाना चाहती। तो फिर उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया, नहीं आंटी जी, अब तो ये स्वरूप आप ही का है, ये गुरुजी ने ही भेजा है। आपके लिए जो स्वरूप गुरुजी ने चुना है, मैंने आपके सामने सेल्समैन को बोला था कि छोटा स्वरूप लेके आ जा, पर उसे छोटा स्वरूप वहाँ नहीं मिला। आपके लिए गुरुजी ने इसी स्वरूप को चुना है और आपके साथ गुरुजी इसी स्वरूप में आपके घर जाना चाहते हैं। तो अब आप इस स्वरूप को मना नहीं कर सकते, आपको यही स्वरूप लेके जाना पड़ेगा। गुरुपा, मैं समझ नहीं पा रही थी, पर मेरे पास शब्द नहीं थे उस समय बोलने के लिए कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैंने उनका बहुत-बहुत शुक्र अदा किया, लेकिन आई वाज़ सो हैप्पी कि मुझे आज मैंने संकल्प किया था कि मैं आज गुरुजी को घर लेके जाऊँगी और गुरुजी मेरे साथ मेरे घर आ गए, खुशियों की बारात लेके। पता नहीं क्यों जिस दिन से मैंने गुरुजी को अपने घर में स्थापित किया, उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया और आप मानोगे संगत जी, मेरे घर में जिस दीवार पे मैंने सोचा था गुरुजी को कि मैं गुरुजी को यहाँ स्थापित करूँगी, वहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी लगे हुए खीले थे, जो लगा हुआ अरेंजमेंट था गुरु स्वरूप लगाने का, और जब मैं स्वरूप लेकर के आई, तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना पड़ा। गुरुजी का स्वरूप बड़े आराम से मेरे खीले की जो दीवार थी उसमें जो खीले लगे हुए थे पहले से, उसी में फिट आ गई। ऐसा लगा जैसे उस दीवार को स्वयं गुरुजी ने ही चूज़ किया अपने रहने के लिए, अपने आप को वहाँ रखने के लिए, और मुझे गुरुजी के स्वरूप को लगाने के लिए क्षण भर भी देर नहीं लगी। मैं घर में आते ही मैंने फटाफट पहले गुरुजी का स्वागत किया और गुरुजी को उनके स्वरूप के साथ उनकी जगह पे स्थापित किया। और मैंने सुना था कि जब गुरुजी घर आते हैं तो उनका कड़ा प्रसाद बना के स्वागत किया जाता है। मैंने उनके लिए कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया, और आज का दिन वो दिन है और आज का दिन है। गुरुपा मेरे साथ मेरे घर में अपने स्वरूप के साथ हैं और हर समय हम पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। गुरुपा, मेरी आपसे यही अरदास है, आप इसी तरीके से मेरे घर पे वास करें, मेरे बच्चों पे, मेरे पूरे परिवार पे सदा अपना हाथ बनाए रखें और सदा हमें ब्लेस करते रहें। गुरुपा, अब आपके बिना इस जीवन को इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। सो गुरुपा, मेरे ऊपर आप अपनी मेहर बना के रखें, और मेरे पास संगत जी बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं कि गुरुपा हमेशा हमारी बातें सुनते हैं। ये तो मेरा एक छोटा-सा सत्संग था। गुरुपा मुझे मौका देंगे, मैं आगे ज़रूर आप लोगों से रेगुलर बेसिस पे अपना सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि गुरुपा ने कैसे-कैसे मुझे ये विश्वास दिलाया कि गुरुपा हमारे साथ हर समय है। वो हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमारे लिए हमारे माता-पिता की जगह पर वो खड़े हैं। वो हमारे गुरुपा हैं, प्यारे गुरुपा। सो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी और गुरु जी का गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।